अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा टॉपिक रहेगा कि कैसे चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर इनको जिम्मेदारी के साथ में कैसे एनालाइज करें, यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो या अभी का, या फिर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हो या अभी का। क्योंकि लोग सिर्फ अपने नतीजे पे पहुंच जाते हैं। ओके, हम तुरंत उनको कंपेयर करने लगते हैं। तो ओके, जैसे कोई बोलता है ये वाला अच्छा था, कोई बोलेगा अभी वाला अच्छा था। इस तरह से पार्टी सही है गलत है ये कहने, मगर गवर्नेंस यानी गवर्नेंस को अगर समझना है तो व्हाट्सअप फॉरवर्ड से नहीं समझ सकते। ओके, तो आज हम लोग इस बात पे करेंगे, चाहे वो नया लीडर हो एक पार्टी से हो या पुराना लीडर किसी और पार्टी से हो। ओके, बिना गाली बिना प्रोपोगेंडा, सिर्फ फैक्ट्स, कॉन्टेक्स्ट और ग्राउंड रियलिटी। तो पहली जो चीज़ है वो होती है कंटेक्स्ट को समझना सबसे ज़रूरी है। सबसे पहला एक सवाल रहेगा कि जब लीडर ने चार्ज लिया, ओके, तब सिचुएशन क्या थी, जैसे उस वक्त सिचुएशन क्या थी वो नोट डाउन करना रहता है। तो वो पॉइंट्स याद रखना है, जब भी इकोनॉमिक स्ट्रांग थी या वीक थी। ओके, तो पूरा सारा नोट डाउन करना है कि जिसने जो चार्ज लिया उसके पहले पूरी इकोनॉमी की पूरी डिटेल्स। फिर कोई क्राइसिस चल रहा था उस वक्त क्या, ओके, जैसे पैंडेमिक्स हो गया, फ्लड्स हो गया, वायलेंस हो गया, राइट्स हो गई, कुछ कर्जा था क्या कंट्री का, ये सारी चीज़ें। या स्टेट या कंट्री पे कितना लोन था उस वक्त जब उसने चार्ज लिया। ओके, फिर होता है सेंटर और स्टेट के रिलेशंस क्या थे उस वक्त, उसके जब चार्ज लेने के वक्त। तो कॉन्टेक्स्ट के बिना कंपैरिजन करना यानी आधा सच बोलने जैसा होता है। फिर होता है प्रोमिसेस और डिलीवरी। ओके, जैसे इलेक्शन के टाइम बड़े बड़े वादे होते हैं और ये चेक करना ज़रूरी है कि ये बंदा जो सेलेक्ट हुआ है उसने क्या प्रॉमिस किया था, वो एक्चुअली उसने काम किया है कि नहीं, जो जो बोला था। क्या डिले हुआ और हुआ तो क्यों, क्या सिर्फ वो नारेबाजी थी इलेक्शन के लिए और फिर बाद में ड्रॉप कर दिया गया। तो हर प्रॉमिस कंप्लीट नहीं होता, पर ईमानदारी और क्लैरिटी मैटर करती है। ओके, फिर होता है इकोनॉमी, नंबर्स के पीछे की कहानी। अब जीडीपी ग्रोथ सुनने में अच्छा लगता है, पर सवाल है क्या आदमी को फ़र्क पड़ता है, आम आदमी को, जैसे उसके वजह से जॉब्स बढ़े या नहीं या घटे, महंगाई कंट्रोल में है या नहीं, छोटे छोटे बिजनेस सरवाइव कर पा रहे हैं या ख़त्म हो गए, फार्मर और इन फार्मर वर्कर यानी किसान और बाकी जो लेबर्स हैं वो उनका हाल क्या है। ओके, ग्रोथ तब मीनिंगफुल होती है जब वो सिर्फ रिपोर्ट्स में नहीं घर के बजट्स में दिखे, यानी हर आदमी उससे संतुष्ट रहे। फिर होता है गवर्नेंस कैसा हुआ, यानी किस तरह से लीडरशिप हुई। तो लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिए, स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाना भी होता है। अब देखिए डिसीजन मेकिंग फास्ट था या जल्दबाजी में लिया गया, जिससे क्या असर गिरा। ब्यूरोक्रेसी एफिशिएंट हुई या प्रेशर में काम कर रही है, यानी अगर किसी आईपीएस ऑफिसर को बोला कि तू यही करना है, आईएएस ऑफिसर को बोला तू यही करना है, तो ब्यूरोक्रेसी कहाँ काम कर रही हो, तो उनको एफिशिएंट नहीं है। फिर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी थी या नहीं। ओके, तो ये चीज़ होती है। और इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हुए या बाईपास हुए, तो वो भी चीज़ देखनी होती। तो स्ट्रांग लीडर इंस्टीट्यूशन से डरते नहीं है, उनको मजबूत करते हैं। फिर होता है सोशल इम्पैक्ट, पॉलिसी से ज़िंदगी पर। पॉलिसी का असली टेस्ट वहाँ होता है ग्राउंड पर, जैसे स्कूल और एजुकेशन का लेवल बढ़ा है कि नहीं, हेल्थ केयर एक्सेस और क्वालिटी बढ़ी है कि नहीं, वुमेन सेफ्टी और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी है कि नहीं, फिर इसके अलावा गांव के और पुअर कम्युनिटीज़ का सपोर्ट बढ़ा है कि नहीं। तो अनाउंसमेंट कर देना और वो लागू करना, इसके बीच में अक्सर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ये हर सिटीज़न चेक करे, हर लीडर चेक करे। फिर होता है मुस्लिम्स हो गई, माइनॉरिटी हो गई, सोशल हार्मनी चल रही है कि नहीं। अब ये एक सेंसिटिव है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेमोक्रेसी जब स्ट्रांग होगी जब हर सिटीज़न चाहे किसी भी रिलीजन का और किसी भी कम्युनिटी का सिक्योर फील करे, अपने आप को डर के साए में ना रहे। तो एनालिसिस का मतलब सिर्फ ब्लेम नहीं, सिर्फ इवैल्यूएशन नहीं। अब माइनॉरिटी प्रोटेक्शन लॉज का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, सिर्फ बोला गया है कि ये बचाना है, मगर कितने लिंचिंग हुए, कितने क्या हुए, कितने हेट स्पीच हुए, कितनी इविक्शन हुए, ये सारी चीज़ें, और सरकार ने उस पर क्या एक्शन लिया। ओके, फिर हेट रिलेटेड लॉज का बराबर इन्फोर्समेंट हुआ है कि नहीं, मालूम पड़ा एक ही कम्युनिटी पे हो रहा है और एक कम्युनिटी को तो लागू ही नहीं कर रहे।
फिर कम्युनल टेंशन पर स्टेट का क्या रिस्पॉन्स है। ओके, ऐसा कोई टेंशन क्रिएट हो तो स्टेट ने कैसे रिस्पॉन्स किया, बिना बायसनेस के, बिना धर्म देखे, बिना जात पात के। राइट्स में कैसे इस्तेमाल किया, राइट्स में कैसे कंट्रोल किया, उसका सारा प्रोसीजर उसको शेयर करना चाहिए। ओके, और वो देखना चाहिए सिटीजन्स को। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और पीस एफर्ट क्या है, वो सारी चीज़ें। क्या सिस्टम सबके लिए बराबर काम कर रहा था या है। मेजॉरिटी की कंफर्ट से नहीं, माइनॉरिटी की सेफ्टी भी डेमोक्रेसी का लेवल पता चलता है। फिर होता है डेमोक्रेसी और डिसेंट। डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन का नाम नहीं, देखिए प्रोटेस्ट करने की जगह है या नहीं। फिर मीडिया फ्री या रिस्पॉन्सिबल है या प्रेशर है, वो भी देखें। और मीडिया भी प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं रिपोर्टिंग, बायसनेस तो नहीं कर रहा है किसी कम्युनिटी के साथ में। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन न्यूट्रल है कि नहीं, क्या उधर भी कम्युनिटी के हिसाब से खेला जा रहा है, वो चीज़ भी देखनी चाहिए। फिर सेंटर स्टेट रिलेशन कोऑपरेटिव है यानी सेंटर और सारे स्टेट के बीच में सारे कोऑपरेटिव रिलेशन है कि नहीं। मालूम पड़ा ये स्टेट उधर का चीफ मिनिस्टर अलग है और रूलिंग पार्टी का कोई और है, तो उसको मदद ना पहुँचे, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। तो डिसएग्रीमेंट डेमोक्रेसी का दुश्मन नहीं है, मगर उसका प्रूफ होता है। ओके, फिर होता है लीडरशिप स्टाइल कैसी, इमेज और इम्पैक्ट। कुछ लीडर ज़्यादा सेंट्रलाइज होते हैं, कुछ कंसल्टिव, यानी सवाल स्टाइल का नहीं, रिजल्ट का है। क्या उसने वो क्राइसिस हैंडल कैसे हुआ, डिसीजन लॉन्ग टर्म थे या शॉर्ट टर्म। ओके, ये चीज़ याद रखना है। फिर ऑप्टिक्स ज़्यादा थे या आउटकम ज़्यादा थे। वो लीडरशिप का असली टेस्ट इमरजेंसी में ही होता है, चाहे वो पेंडेमिक हो, चाहे वो राइट्स हो, किस तरह से हैंडल किया है, या फिर कोई देश में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो। फिर होता है कंटिन्यूटी और चेंज से देखना है हम लोग को। कोई भी गवर्नमेंट ब्लैंक स्टेट स्टार्ट नहीं करती। जैसे देखिए पुरानी पॉलिसी कंटिन्यू हुई या बंद हो गई, या समझ लो एक ब्रिज 90% कंप्लीट हुआ था और फिर 10% जो कंप्लीट होना था वो ये सरकार के इसमें हुआ, तो फिर उसको इस तरह से बताना चाहिए कि 90% ये गवर्नमेंट केस में और 10% हम लोग ने कंप्लीट किया। मगर बहुत सी कोई भी गवर्नमेंट करती नहीं है ऐसी, जो भी रूलिंग पावर में। फिर क्या रिवर्स हुआ और क्यों। ओके, जैसे समझ लो कुछ एक बिजनेस को ठप बन गया, दूसरा बिजनेस चालू हो गया, तो ऐसा तो कुछ नहीं। क्या जेन्युइनली कुछ नया ऐड हुआ है। ओके, तो कहीं अचीवमेंट्स इनहेरिटेड होते, यानी कुछ बोलती है रूलिंग पावर कि हमने ये किया, मगर उसका 5% काम बचा होता है या सिर्फ उद्घाटन करने का बाकी रहता है, तो वो कर लेते हैं। तो ऐसे ना हो, सारी चीज़ें वो पब्लिक को पता रहनी चाहिए और पब्लिक खुद भी ढूंढे किस तरह से इसको फाइंड आउट करना है। या तो आप RTI से निकाल सकते हो कि कितना काम किस गवर्नमेंट में हुआ और कितना काम ये ब्रिज का किस कौन से ब्रिज हो गया, बाकी चीज़ हो गई। अब काम कंक्लूजन निकालना चाहिए। पॉलिटिकल एनालाइज का गोल ये नहीं होता कि कौन हीरो है कौन विलन है। गोल होता है समझना पावर का यूज़ कैसे हुआ, किसको फ़ायदा मिला, किसका नुकसान हुआ और लॉन्ग टर्म इसका असर क्या होगा। और अच्छी जर्नलिज्म ना चीयर करती है ना चिल्लाती है, वो रिकॉर्ड करती है प्रॉपरली हर एक डिटेल्स माइन्यूट बाय माइन्यूट। ओके, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो शेयर कीजिए, सवाल पूछिए और पॉलिटिक्स को रिलीजन, मज़हब और इमोशन से ऊपर उठकर देखिए, क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ वोट से नहीं समझ से चलती है। थैंक यू।